तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नारी टीवी में। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं कन्नौज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। यह दिन मेरे लिए कभी भूला नहीं जा सकता। एक ऐसा दिन था जब मेरे पूज्य पिता को नियत ने मुझसे छीन लिया। उनके साथ साथ मेरे फूफा स्वर्गीय महेश चंद्र दुबे, मेरी बुआ श्रीमती आभा त्रिपाठी जी, तीनों लोग एक रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था। और उसके बाद में आप देखो, यह नियति ही तो है। 4 महीने भी नहीं बीते और आप सबने मुझे कन्नौज का सांसद चुनकर भेज दिया था। और उसके बाद इन 4 महीनों में मैंने जीवन का अपने सबसे बड़ा दुख देखा। मेरे पिताजी नहीं रहे। इन्हीं 4 महीनों में मेरे जीवन का शायद सबसे बड़ा सुख भी यही होगा कि जिसके लिए हम लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, आप सबके आशीर्वाद से कन्नौज का सांसद चुन लिया गया। हम लोगों ने तय किया कि मेरे पिता, चूंकि वह भी समाज से जुड़े हुए थे, उनका भाव था और निश्चित रूप से उनकी याद में, जो कि स्वयं व्यापारी के साथ साथ अच्छे खिलाड़ी भी थे, तो हम लोगों ने तय किया कि उनकी याद में हम सब लोग उनकी पुण्य स्मृति को सदैव समरसता दिवस के रूप में मनाएंगे। और हम लोग जो कुछ भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। आप सबने जो सांसद चुनकर भेजा था, तो हम लोगों ने तय किया कि सांसद के रूप में मिलने वाली वर्ष भर में जो भी मेरी सैलरी का जो धन होता है, उतना धन मैं हर वर्ष अपने क्षेत्र के लोगों के सहायता के लिए खर्च करूंगा। तो हमने तय किया क्या किया जाए, तो सोचा गरीब बेटियों के विवाह में इसको खर्च किया जाए। लेकिन तब तक हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री हो गए थे, ये गरीब बेटियों के विवाह में स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार से खर्च करने लगे। 51,000 रुपए हर बेटी की शादी में उत्तर प्रदेश सरकार से महाराज जी की ओर से दिया जाने लगा। फिर उसके बाद हमने सोचा मेधावी छात्रों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा महाराज जी उनको भी हर वर्ष मेधावी छात्रों को टैबलेट देने लगे, उनको मोबाइल देने लगे। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हम लोग कम से कम जो दिव्यांगजन हैं, ऐसे दिव्यांगजन जो बेचारे, आप तो जानते ही हैं, जो दिव्यांग होता है वो धीरे धीरे अपने परिवार पर ही बोझ हो जाता है। और उसके बाद वो घर में एक तरीके से तिरस्कृत उसका भाव हो जाता है। और यही कारण है, बेचारा कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता। हम लोगों ने तय किया इनको पंख लगाने का काम करेंगे। और हम लोगों ने उनको दिव्यांगों को बैटरी साइकिल देना शुरू किया। तो पहली बार तो बहुत अधिक नहीं हो सका, लेकिन दूसरे वर्ष से महाराज जी के आशीर्वाद से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मेरी सांसद सैलरी, थोड़ी सी निधि और उसके साथ साथ भारत सरकार का सहयोग मिला। तो आज आप देखिए 5,000 से ऊपर हम लोगों ने दिव्यांगों को ट्राई बैटरी साइकिल देने का काम किया है और करीब 15,000